वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना आज आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन एमकॉम के फोर्थ सेमेस्टर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का वीडियो लेके आई हूँ। हमारी इस छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के कारण क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू विपणन में क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू विपणन में क्या अंतर है। बहुत सिंपल सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामान्यतः लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आयात और निर्यात के कार्य को ही लिखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देकर डेफिनेशन लिखें स्टूडेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय विपणन या वैश्विक विपणन का अर्थ है अपने देश की सीमा रेखा के बाहर किया गया कार्य। अपने देश की सीमा रेखा के बाहर आपके द्वारा जो विपणन कार्य या कोई व्यवहार किया जाता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। राइट, अपने देश की सीमा रेखा ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने ध्यान भी दिया होगा, विपणन मिश्रण। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। विपणन मिश्रण शब्द जहां भी आता है तो उसमें हम 4P, 4 तत्व हैं, P से स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो परिभाषा में ये ध्यान रखने के लिए आपको काम आएगी ये बात कि जब हम पूरे विश्व में इन 4P कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हिंदी में लिखेंगे हम उत्पाद, कीमत, स्थान और संवर्धन का प्रचार करेंगे। जब हम पूरे विश्व में अपने उत्पाद के लिए इन चारों चीज़ों को या चारों फैक्टर का प्रचार करेंगे तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहेंगे। बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपकी सीमा रेखा के बाहर किया गया कार्य और 4P का प्रचार अगर आप अपने देश की सीमा रेखा के बाहर करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय या कोई भी कंपनी अपने देश में सक्सेसफुल होने के बाद किसी अन्य कंट्री में प्रवेश करती है और इन 4Ps का प्रचार करती है, हालांकि उसके कुछ नियम हैं, आप सीधे ही जंप नहीं करेंगे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विपणन की श्रेणी में आता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय विपणन के कारण या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे कि एक बिजनेसमैन या विपणन के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करेंगे। तो आप स्वयं सोचते जाइए कि क्यों आप करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप इंटरनेशनल अपने लोकल मार्केट में या अपने देश के मार्केट में बहुत सक्सेसफुल हैं तभी आप वहाँ जाएंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो दूसरे मार्केट में सीधा एंट्री कर पाएँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको मिस्टर रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर हैं या प्रवर्तक हैं उनका उदाहरण दिया था कि उस व्यक्ति ने बहुत ही छोटी सी एज में होटल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी और चाइना में वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश किया। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत तो की ही और इंटरनेशनल मार्केट के जितने भी रेगुलेशंस हैं या उसकी प्रोसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। एनीवेज, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला कारण है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट्स, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां एक देश अन्य सभी देशों से कनेक्ट होने के लिए रेडी है। ध्यान कीजिए कि इंडिया में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था 1991 में बेसिकली प्रारंभ हुई जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया और भारत को भी ओपन मार्केट इकोनॉमी बनाया। और ओपन मार्केट इकोनॉमी बनने के बाद ही अदर कंट्रीज ने आपके देश में प्रवेश किया और आपने भी दूसरे देश में जाने के लिए अपने मार्ग प्रशस्त किए। तो अगर ओपन मार्केट इकोनॉमी है तो आप इजीली इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अगर क्लोज होगी, अगर आपकी इकोनॉमी ही क्लोज है, आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी परमिशंस लेनी होगी, तो ऐसी इकोनॉमी जहां बाधाएं होंगी वैसी इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश संभव नहीं हो पाता। फिर आप क्यों इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे। आप अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, आप अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहेंगे, आपकी कंपनी विकास करना चाहेगी, आप जीडीपी एनएनपी को ग्रोथ करना चाहेंगे, इसलिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करेंगे। देन आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ के अवसरों की तलाश करेंगे। इफ यू वांट टू सर्च न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनली सर्च करना चाहते हैं कि आपको और फ्यूचर में प्रॉफिट हो, आपकी कंपनी का ग्रो हो, तो आप वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। अधिक उत्पादन, हम सभी जानते हैं चाइना से बेस्ट कोई नहीं है जिसने अधिक उत्पादन होने पर दूसरे देशों में चाहे डंपिंग के माध्यम से ही लेकिन प्रवेश करना प्रारंभ किया। तो अगर आपकी कंट्री में किसी वस्तु का अधिक उत्पादन है और आप चाहते हैं कि वो इतनी क्वालिटी या गुणवत्ता वाली वस्तु है जो लंबे समय तक मार्केट में टिक सकती है, तो आप दूसरे देशों में प्रवेश कर सकते हैं।
देन इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश का कारण है सीमा रहित अर्थव्यवस्था, अनकैप्ड मार्केट। देखिए अनकैप्ड मार्केट का मतलब होता है बहुत सी कंट्रीज जो होती हैं वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री को या दूसरी कंपनी के लिए जो मार्केट खोलती हैं, लेकिन कोई कैप लगा देती है। कैप मतलब एक सीमा लगा देती है कि आप इससे अधिक एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे इस तरह की कोई कैपिंग या कोई सीमा नहीं लगाई गई है। तो अगर हम किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और वहाँ पे अनकैप है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सीमा की बात ही नहीं है, तो आप इजीली वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। फिर है सरकार की सहयोगात्मक नीति। अगर आपकी कंट्री जो है, अगर आपका जो देश है वो स्वयं ही आपके देश की सरकार आपको सहयोग करती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर करेंगे, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एंटर कर सकते हैं। वैश्विक बाजार का आकर्षण। वैश्विक बाजार का आकर्षण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस तरह से आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करना चाहेंगे, तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री करते हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाना चाहते हैं, एनएनपी बढ़ाना चाहते हैं, डिस्कस किया है। आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहेंगे तो भी आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर करेंगे या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्या परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो दो तरह से परिभाषाओं को डील कीजिए। वैश्विक विपणन, अपने देश की सीमा रेखा के बाहर किया गया विपणन, 4Ps, PPP, इनका प्रचार यदि अपने देश की सीमा के बाहर किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्या कारण होंगे। ओपन मार्केट इकोनॉमी है, आपकी अर्थव्यवस्था का विकास करना है, लाभ के अवसर ढूंढने हैं, अधिक उत्पादन है, किसी उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, एक लॉन्ग लास्टिंग, एक ऐसा प्रोडक्ट में डील आप करते हैं आप जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो भी आप वहाँ एंटर करेंगे। अनकैप्ड मार्केट मतलब किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, सरकार की सहयोगात्मक नीति है, आप वैश्विक बाजार में एंटर करने के प्रति आकर्षित हैं, राइट, विदेशी मुद्रा का व्यापार करना है। इसके बाद एक छोटा क्वेश्चन है, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या अंतर है। घरेलू विपणन, जब आप इस परिभाषा क्वेश्चन को लिखें तो घरेलू विपणन की परिभाषा डील करें। इस अंतर में तो डालना ही है, लेकिन आप उसके पहले इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं घरेलू विपणन मीन्स आपके सामान्य राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर जो भी व्यापार किया जाता है या क्रय विक्रय के जो कार्य किए जाते हैं, व्यवसाय किया जाता है, वो घरेलू विपणन कहलाता है। और एक और बात स्टूडेंट्स, जब हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के आंसर्स को लिखें तो कृपया करके क्रय विक्रय शब्द का प्रयोग न करें, हम आयात निर्यात या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स शब्द का यूज़ करें, राइट, क्योंकि क्रय विक्रय शब्द यूज़ नहीं होता इसमें। तो परिभाषा, सबसे पहले अंतर के जो आधार है उसमें हम पहले डालेंगे परिभाषा। तो घरेलू विपणन की परिभाषा अभी मैंने बताया, आपकी राष्ट्रीय सीमा रेखा के अंदर किया गया विपणन घरेलू विपणन है। आप अपने देश की सीमा के बाहर अन्य देशों के साथ वैश्विक रूप से जो व्यापार व्यवसाय यानी गतिविधियों का संचालन करेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय विपणन है, जैसे मैंने पहले डील किया। फिर साइड हेडिंग है सीमा रेखा। सीमा रेखा क्या है, घरेलू विपणन। सेंटेंस को पूरा ठीक से फ्रेम करिएगा। राष्ट्र की सीमाओं के अंतर होता है, राष्ट्र की सीमा, और ये राष्ट्र की सीमा रेखा से बाहर होता है। क्षेत्र, निश्चित रूप से घरेलू विपणन का क्षेत्र छोटा है, अंतर्राष्ट्रीय का क्षेत्र बड़ा है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, घरेलू विपणन में सीमित प्रयोग किया जाता है और इसमें नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है ना। जनरली तो नहीं, एक्चुअली आप न्यू टेक्नोलॉजी से ही टेक पाएंगे, क्योंकि वहाँ हमेशा अपडेट होता रहता है सब कुछ। फिर पूंजी की आवश्यकता, आपके घरेलू विपणन में या लोकल मार्केट में कम पूंजी की आवश्यकता है और उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है। ग्राहकों की प्रकृति, अगर आप घरेलू विपणन में या घरेलू मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो आपको अपने ही देश में रहने के कारण आपको पता है कि यहाँ के कस्टमर्स का क्या बिहेवियर है, किस तरह से वो डील करते हैं, उनकी आदतें, उनकी प्रकृति, उस देश की संस्कृति, इन सब का ज्ञान होता है, इसलिए आपको बहुत अधिक अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डील करेंगे तो आपको वहाँ की ग्राहकों की प्रकृति, उनकी आदत, कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, इन सभी प्राथमिक, और इनफैक्ट उनकी पसंद क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, इनको संतुष्ट करने वाली सारी बातों का अध्ययन करना पड़ेगा और जानकारी होनी आवश्यक है, राइट। फिर सरकारी हस्तक्षेप घरेलू विपणन में कम है, तुलनात्मक रूप से कम है, और अब अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी बातें आने के कारण ये जो सरकारी हस्तक्षेप है इसे कम करने का प्रयास किया गया है, राइट। फिर आ जाते हैं हम विज्ञापन। आप स्वयं सोचिए कि घरेलू विपणन में आपको विज्ञापन की कम आवश्यकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आपको ग्लोबल क्षेत्र तक जाकर विज्ञापन करना पड़ता है।
जोखिम, वेरी इजीली जोखिम लोकल मार्केट में, आपके घरेलू मार्केट में इसका जोखिम कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका जोखिम अधिक है। फिर आती है अनुसंधान। अनुसंधान, कहाँ आपको अनुसंधान ज़्यादा करना होगा? इंटरनेशनली ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से क्वेश्चन भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको एंटर करते समय कौन कौन सी प्रोसेस या टेक्निक का यूज़ करना है। और घरेलू बाजार में आपको अनुसंधान या रिसर्च की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरली ये फर्स्ट यूनिट में जब क्वेश्चन आता है और मार्केटिंग के स्टूडेंट से अच्छा राइटिंग के लिए मैं अपेक्षा करती हूँ कि लास्ट में आपके प्रश्न का सारांश बनाना सीखिए या लिखिए ज़रूर, क्योंकि बहुत टेक्निक टर्म्स तो नहीं है इसमें, लेकिन फॉर अ गुड क्वेश्चन एंड स्कोरिंग यू शुड राइट एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स अगेन एज अ समरी, राइट। तो हम क्या सारांश डाल सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विपणन की कोई भी सीमा नहीं होती, निश्चित रूप से कोई सीमा नहीं है, आप कहीं भी इसको ग्लोबली एक्सटेंड कर सकते हैं। और अभी बताया कि विदेशी ग्राहकों की जब भी हम बात करेंगे या विदेशी ग्राहकों से हमें डील करना है, तो वहाँ की संस्कृति, भाषा, आदतों और अब उनकी आवश्यकताओं का आपको अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि आप अपने देश में सफल होने के बाद दूसरे देशों में पहुंचने का या दूसरे मार्केट में एंटर करने का प्रयास करते हैं। और द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं कानूनों का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। आप सिर्फ इस बात का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आपको तो उसकी जानकारी नहीं थी, और संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करने के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं, राइट। तो इस तरह से आपकी जो ये फर्स्ट यूनिट है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बेसिक, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ, प्रवेश के कारण और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या अंतर हो सकता है इसका, आप चाहें तो इस पॉइंट्स को और ट्री चार्ट के रूप में भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आप दिखाएं कि ये ट्री फॉर्म में दिखेगा या अच्छे रूप से दिखेगा। और जो लास्ट में मैंने एक एग्जांपल दिया था रितेश अग्रवाल वाला, वो भी आप इसमें अगर डील करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। थैंक यू।